हाय गाइज। आरपी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को अलंकार बताने जा रहा हूँ। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य की सुंदर व रोचक बनाते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है। जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 श्लेष अलंकार, नंबर 3 यमक अलंकार, नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, कम से कम 3 बार, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे वर्ण में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 छेका अनुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 लटानुप्रास। श्लेषालंकार, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उगरे, मोती मानो सोन। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्म, सम्मान और जल, तथा पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है तथा उसके अर्थ 3 हैं। यमक अलंकार, जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादक का अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, जिसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण। वक्रोक्ति अलंकार, जब किसी बात पर वक्ता और श्रोता किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहाँ भिखारी गए यहाँ थे, करे जो तू पति पालो। अर्थालंकार, जिस वाक्य पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद, नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 विभावना अलंकार, नंबर 5 अनुप्रास अलंकार। एक गलत है भाई, यह अनुप्रास नहीं है। उपमा अलंकार, जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद उपमेय की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदित उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग
विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उत्प्रेक्षालंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानव नील मणिशैल पर, आतप पर्यो प्रभात। विभावना अलंकार। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। उभय अलंकार। जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार है एक साथ उत्पन्न होता वहाँ उभय अलंकार होता है। मेखला कार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक